शेरपुर गांव में दो ढोंगी बाबा रहा करते थे। उस गांव में जो भी कोई रहने के लिए आता वो उसे डरा के या भगा देते थे। वो उनसे भूतों की कहानी सुनाते और अपनी शक्ति से उनके मन में भ्रम पैदा कर देते थे। अब उस गांव में रामू का पूरा परिवार आता है। रामू की देहांत होने के बाद उसका पूरा परिवार शहर छोड़ के जब अपने गांव वापस आता है तो उस बाबा जी का भक्त मिलता है उन्हें और कहता है कि अरे आप लोग शहर से यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को इस भूतिया गांव के बारे में पता नहीं है? संजोग से उस दिन बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब कर दिया था। तभी वो उन लोगों को डराने में और भी सफल हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ये बारिश की और बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जब भी चुड़ैल आती है तो ऐसी आवाज़ करके ही आती है। जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और पेड़ पौधे भी आंधी तूफान से हिलने लगते हैं। चलो मैं तुम्हें चुड़ैल की कहानी खेतों में बताता हूँ। आसपास की सभी खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वो उन्हें अपने साथ खेतों में लेके जाता है और कहता है कि देखो, अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो शहर भाग जाओ और वहाँ पे जाके कुछ भी मेहनत करके कमाओ खाओ, क्योंकि यहाँ पे रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। यहाँ पर एक सरकटी चुड़ैल रहती है। वो सरकटी चुड़ैल हमारे आसपास अभी भी है। वो उन लोगों को बस भ्रमित करता है और उन लोगों को ऐसा सचमुच लगने लगता है कि क्या पता ये पंडित है तो हमें सच बता रहा है। बाबा जी हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। पर वो कोई बाबा जी या पंडित नहीं रहता है, वो सिर्फ ढोंगी रहता है जो कि उन गांव के लोगों को लूटता है। वो लोग उसकी बात मान लेते हैं कि इस गांव में भूत है और शहर जाने को उदास मन से तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वहाँ पर उनके सामने एक बहुत ही प्यारी सी गुन्नू चिड़िया आती है और कहती है कि क्या आप लोग मेरे लिए बस 1 मिनट टाइम देंगी? वो लोग बोलती है हाँ अब बोलो, इंसानों से तो उम्मीद हट गया, अब तुम पंछियों से ही बात करके शायद मन हल्का हो। गुन्नू चिड़िया कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आप लोगों के साथ क्या क्या हादसा हुआ है और आप लोग अब शहर छोड़ के इस गांव में रहने आए हो, वो भी अपने पुरखों पुरानियों के घर में। तभी आपको यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है। आपका वो दादा बाबा का ही घर है, लेकिन फिर भी आपको डरा के भगाया जा रहा है। वो जो पंडित आपसे बातें बता रहा था वो सारी बातें झूठ थी। वो लोग ढोंगी है और इस गांव के सीधे साधे लोगों को वो लोग बस भगाना चाहते हैं ताकि इस पूरे गांव पे उनका राज हो। मैंने उन लोगों की बातें कल सुन ली थी क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान थी और मैं अपने घर की ओर लौट के जा रही थी। तभी वो लोग बात कर रहे थे कि इस गांव में शहर से कोई आ रहा है। बस ड्राइवर वाला भी उनसे मिला हुआ है। जब भी कोई शहर से इस गांव में आता है वो फोन करके उन्हें बता देता है। उसने फोन कर दिया था कि तुम्हारे गांव में 3 परिवार आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने ये सारा षड्यंत्र रचा। अब आप लोग कहीं मत जाना। वो उनकी मदद करके अपनी घर की ओर निकल जाती है गुन्नू चिड़िया। गुन्नू चिड़िया बहुत ही उदास रहती है। ये सारी घटना देख के अपने घर जाती है तो वो अपनी बच्ची से कहती है कि आजकल तो किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। उसकी बच्ची पूछती है क्या हुआ माँ, आप बहुत परेशान हो? तभी गुन्नू चिड़िया कहती है कि आजकल के ज़माने में कोई भी कुछ भी बोले, सीधे साधे इंसानों का तो जमाना ही नहीं। ऐसा मैं आ रही थी कल शाम को तो मैंने देखा एक बहुत ही साधारण परिवार था जो कि शहर से आया हुआ था और उसे कैसे ढोंगी बाबा लोग मिलके उसे अपने गांव से ही, उसके अपने घर से ही भगा रहे थे। हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा वरना तो इस दुनिया में हमें कोई भी न रहने दे। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।